सीज फायर का चौधरी बना ट्रंप, लेकिन मोदी मेलोनी के सामने हुई जबरदस्त बेइज्जती। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का जमावड़ा, एक ऐसा सम्मेलन जहां लिए जाते हैं युद्ध और शांति जैसे बड़े फैसले, लेकिन उसी मंच पर हुआ एक ऐसा तमाशा जिसने डोनाल्ड ट्रंप की सरेआम फजीहत कर दी। जी हां, G7 शिखर सम्मेलन में पहुंचे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें खुद को दुनिया का चौधरी कहलवाने का बड़ा शौक है, वो अचानक मीटिंग को बीच में छोड़कर जाने लगे। और जब पत्रकारों ने पूछा, मिस्टर ट्रंप, आप यूं अचानक क्यों जा रहे हैं, तो ट्रंप भड़क उठे और बोले, क्या आप सिर्फ मुझसे ही सवाल पूछने आई हैं? वहां मौजूद बाकी सभी 7 देशों के नेता ये सुनकर ठाके लगाने लगे। पर असली तंज तो तब पड़ा जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने सीधा वार किया। उन्होंने सबके सामने कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर का श्रेय लेने निकल पड़े हैं। अब बस क्या था, चौधरी बनने निकले ट्रंप को तिलमिला देने वाली मिर्ची लग गई और ट्रंप ने तुरंत अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने मैक्रो को कहा पब्लिसिटी सीकर और कहा, मैक्रो को तो ये तक नहीं पता कि मैं क्यों जा रहा हूँ। अब ट्रंप कह रहे हैं कि वो इजराइल ईरान के सीज फायर के लिए नहीं बल्कि कुछ और बड़ा करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इससे बड़ी कोई डील हो सकती है जब पूरी दुनिया युद्ध की दहलीज पर खड़ी हो? ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने भारत के रोल को नजरअंदाज किया हो। जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव था तो ट्रंप ने ट्वीट करके कहा था, हमने सीज फायर करवा दिया है, लेकिन बाद में भारत को पूरी दुनिया को बताना पड़ा कि बिना भारत की सहमति के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और पाकिस्तान को सिर्फ सीज फायर नहीं, उसकी औकात दिखाने की जरूरत थी। अब बड़ा सवाल ये है, जब भारत और प्रधानमंत्री मोदी G7 सम्मेलन में पूरी गरिमा से शांति का संदेश दे रहे थे, तो ट्रंप वहां से नाटक करके निकल क्यों रहे थे? क्या उन्हें डर था कि अब दुनिया भारत की लीडरशिप को मानने लगी है? क्या अब विश्व गुरु बनने का सपना अमेरिका से निकलकर भारत की ओर मुड़ गया है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, क्या ट्रंप की ये हरकत एक डिप्लोमेटिक तमाशा थी या वाकई अब अमेरिका का वर्चस्व खत्म होता जा रहा है और भारत बनता जा रहा है नया नेतृत्वकर्ता? कनाडा के अल्बर्टा राज्य के कैननास्किस में चल रही G7 समिट में इजराइल ईरान तनाव का असर दिख रहा है। समिट के पहले दिन G7 देशों ने इजराइल का समर्थन किया। मंगलवार सुबह साझा बयान में कहा गया कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समिट को बीच में छोड़कर अमेरिका रवाना हो गए हैं। व्हाइट हाउस ने बताया कि मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ट्रंप ने यह फैसला लिया। इस बीच ट्रंप ने कहा, मैं सीज फायर के लिए वॉशिंगटन नहीं लौट रहा हूं, बात उससे कहीं बड़ी है। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान को परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता है। मैंने यह बार-बार कहा है, सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.